तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निर्दधते धरणिरुदधे लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नः गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बे माता की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सभी को जय स्वामीनारायण। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आज दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और उसके साथ संलग्न कुछ व्यापारी और मित्रों का एक पारिवारिक सम्मेलन अक्षरधाम के पवित्र प्रांगण में आयोजित हुआ है और उसमें आप सभी खूब प्रेम से और उत्साह से यहाँ पर पधारे हैं। तो आप सभी का खूब हृदयपूर्वक हम स्वागत करते हैं अक्षरधाम परिसर में। पारिवारिक जीवन के कुछ मूल्यों को लेकर अभी पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। जो प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन सूत्रों थे और जिस सूत्रों के आधार पर ही उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है और समाज को प्रेरित किया है, उसकी बहुत सुंदर चर्चा हमने सुनी। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि पारिवारिक मूल्यों का जतन यदि हमें करना है तो उसमें महत्वपूर्ण वस्तु है सत्संग, अध्यात्म और उच्चतम आध्यात्मिक विचारों से ही हम एक बन सकेंगे। और बिना अध्यात्म ये कभी भी संभव है नहीं। चाहे कितने भी प्रयास हम करें, परंतु आध्यात्मिक मूल्यों को जब तक जीवन में आत्मसात नहीं किए होंगे और उस अध्यात्म के मार्गदर्शन से हमारे जीवन में कुछ उच्चतम समझ हमने प्राप्त नहीं की होगी, तो हम लेट गो कर सकेंगे नहीं, हम क्षमा कर सकेंगे नहीं, हम क्षमा मांग भी नहीं सकेंगे।
ये आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर ही परिवार टिकता है और उससे ही घर में संवादिता का, प्रेम का, आनंद का, उत्सव का वातावरण हमेशा बना रहता है, नहीं तो बनता नहीं। इसलिए सभी को आध्यात्मिक रूप से अपने आप को उन्नत बनाना बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 30 जून 2001 परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को दिल्ली में मिले थे और दिल्ली में स्वामी जी हमारे एक हरिभगत परम भगवदीय नितिन भाई गढ़िया उनके घर में थे, उनके निवास स्थान में ठहरे थे और वहाँ भारत के ये महान विज्ञानी और भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे सन 2001 में। और उन्होंने डेवलप्ड इंडिया विजन 2020 का एक पूरा प्रारूप प्रमुख स्वामी जी महाराज को बताया और उस समय उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी 2020 में भारत का 5 क्षेत्रों में असाधारण विकास हो और भारत एक विकासशील देश में से विकसित देश में बदल जाए, इसकी योजना 500 मनीषियों ने, विज्ञानियों ने एकत्र होकर अलग अलग क्षेत्र को पसंद किए हैं और वो 5 क्षेत्रों की चर्चा जब स्वामी जी के आगे रखी तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने आधे घंटे तक कलाम साहब की ये बात सुनी और सुनने के बाद स्वामी जी ने कहा, कलाम साहब इसमें एक 6ठा क्षेत्र जोड़ दीजिए। कलाम साहब ने एक पुस्तक लिखा है, पुस्तक का नाम है ट्रांसेंडेंस। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का अंतिम पुस्तक है। 20 जून 2015 को ये पुस्तक उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज के कर कमलों में अर्पण किया और 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब ने शरीर छोड़ा। अपने दिवंगत होने के 37 दिन पहले ही ये पुस्तक उन्होंने लिखा है, जो कलाम साहब का अंतिम पुस्तक है। हार्पर कॉलिंस ने इस पुस्तक को छापा है। इस पुस्तक का पहला ही चैप्टर है लीड इंडिया। उसमें कलाम साहब ने ये घटना को लिखी है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था। उसमें कलाम साहब लिखते हैं कि जब प्रमुख स्वामी महाराज ने मुझे कहा कि कलाम इसमें 6ठा क्षेत्र जोड़ दीजिए, कलाम साहब इस पुस्तक में लिखते हैं कि मैं सावधान हो गया। स्वामी जी के ठीक सामने मैं बैठा हुआ था, स्वामी जी के नेत्र से मेरे नेत्र मैंने मिलाए हुए थे और जो दिव्यता और ऊर्जा प्रमुख स्वामी जी महाराज के स्वरूप में से निकलकर मेरे हृदय में प्रवेश कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन की सर्वोच्च परिवर्तन की क्षण है और एक आध्यात्मिक दिव्यता की अनुभूति मुझे हो रही थी। और उस समय प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा, कलाम भगवान में श्रद्धा, ये 6ठा क्षेत्र इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक परमात्मा में श्रद्धा का भाव प्रकट नहीं होगा तब तक सद्गुणों का सिंचन नहीं होगा और जब तक सद्गुणी समाज नहीं बनेगा तब तक विकास की चाहे कितनी भी योजना हम बना ले, वो योजना मात्र योजना ही बनकर रहेगी, वो क्रियान्वित नहीं होगी, क्योंकि बिना सद्गुणी कोई समाज किसी भी योजना को प्रोत्साहित देता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यदि परिवार की एकता चाहते हैं, समाज की एकता चाहते हैं, राष्ट्र की एकता चाहते हैं, उत्कर्ष चाहते हैं, तो अध्यात्म ही एक मार्ग है जो हम सबका सर्वांगीण विकास कर सकता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज इसलिए कहते थे कि नित्य सत्संग करें और सत्संग से प्राप्त उच्च समझ से ही जीवन की समस्याओं का बहुत सुंदर समाधान हमें प्राप्त होगा। कुछ समझ ऐसी होती है, उस समझ से हमें जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर लेनी पड़ती है और यदि ये समझ हमारे साथ समांतर चलती है तो उस समय हम विचलित होते नहीं। समझो कुछ नुकसान हुआ, कई लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी जानते हैं
कि चढ़ाव और उतार तो हमेशा व्यक्ति के जीवन में, व्यापार में, सभी जगह आता ही है। और उसमें यदि सांख्य का कुछ विचार, कुछ समझ हमारे मन में हो तो बहुत कुछ काम लगता है। वो हमें भीतर से आश्वस्त कर देता है, स्थिर करता है और आगे के लिए हमारा उत्साह बना रहे, हम हतोत्साही ना हो जाए, निराश और हताश न बन जाए, ऐसी सतत प्रेरणा ये विचार हमें देता है। और ये विचार हमें भारत में मिला है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कई भाइयों यहाँ बैठे हुए हैं। हम भी रास्ते में जब विचरण करते हैं तो कई ट्रक हमारे आगे पीछे से गुजरती है, उसके पीछे भी हमें ये ज्ञान मिल जाता है, ट्रक के पीछे भी लिखा होता है। कुछ ऐसी ऊंची समझ आप खाली अपने व्यवसाय के साथ जुड़े हुए ट्रकों को ही देखें और इसके पीछे लिखे हुए थोड़े सूत्रों को ही पढ़े तो भी कुछ ज्ञान मिल सकता है। जो पुराणों में छुपा हुआ है वो ज्ञान हमें जाहिर में मिल सकता है। कुछ सांख्य का विचार कि एक दिन ये वस्तु छूटने वाली है, वो जाने वाली ही है और ये हकीकत है। वस्तु मिली यहीं पर है और बिछड़ेगी भी यहीं पर। और ये वास्तविकता को हमने जितना आत्मसात किया उतने हम सुखी। नहीं तो पदार्थ हमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है और हम दुखी के दुखी ही रहते हैं। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज के गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, जिनके दिव्य संकल्प से आज ये अक्षरधाम बना हुआ है, बड़े सिद्ध योगी पुरुष, संतता की साक्षात प्रतिमा। ऐसे योगी जी महाराज बहुत सुंदर बात करते थे। योगी जी महाराज ने कहा, एक बार बाढ़ आई नदी में। पहले के समय बाढ़ आई तो लोग देखने जाते थे कि चलो बाढ़ आई है नदी में, देखें। गांववासी देखने गए और उसमें ऐसा हुआ कि एक कंबल पानी में बहता हुआ जा रहा था, उफनती हुई नदी, कंबल बहता हुआ जा रहा था। दो मित्र खड़े थे तो उसमें एक ने कहा, यार कंबल जा रहा है, तैर के उसको निकाल दे तो ठंड में काम लगेगा। तैरने वाले तो दोनों अच्छे थे तो कहा, जा भाई तू ले आ। छलांग लगाई, बहते हुए पानी में गया, कंबल को पकड़ा। जब उस काले कंबल को उसने पकड़ा तब पता चला ये कंबल नहीं था, भालू था। पानी में कहीं भालू बह गया था। उसने प्रयास भी किया होगा लेकिन वो फिर थक गया और भगवान के भरोसे छोड़ दिया अपने आप को। अब जब इस ग्वाले ने जाकर उस भालू को कंबल समझकर पकड़ा तो भालू को ऐसा लगा कि मेरा तारणहार मझधार में आ गया है मुझे बचाने के लिए, तो बड़े प्रेम से उसको लिपट गया। अच्छा तैरने वाला था, भालू जब लिपट गया तो वो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो उसका मित्र किनारे पर खड़ा है, वो आवाज दे रहा है कि भाई तू कंबल को छोड़। उसको तो पता नहीं है क्या अंदर हो रहा है। बोले, भाई तू कंबल को छोड़, तू कंबल को छोड़। उसने डूबते डूबते इतना ही कहा कि मैंने कब से कंबल को छोड़ रखा है, परंतु अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। योगी जी महाराज कहते थे कि वस्तु और पदार्थों को पकड़ने के लिए पहले हम जाते हैं और फिर वो वस्तु और पदार्थ की आसक्ति वो हमें पकड़ जकड़ लेती है और भव सागर में ले डुबोती है। इसलिए वस्तु और पदार्थ की आसक्ति को छोड़ना चाहिए। ऐसी थोड़ी समझ हमारे साथ में हो तो जीवन में आनंद रहता है, क्योंकि इस समाज के अंदर चलता रहेगा, कभी मिला कभी छूटा और एक दिन तो छूटने वाला। एक ट्रक के पीछे लिखा था, खूब कमाया जिंदगी में क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखो भाइयों कफन में जेब नहीं होती। कुछ साथ में लेकर जाने वाले
नहीं। एक ट्रक के पीछे तो छोटा सा सूत्र लिखा था, कफन में जेब नहीं होती क्योंकि मौत रिश्वत नहीं देती। एक दिन कहाँ जाना है वो पता था। एक ट्रक के पीछे ऐसा लिखा था, जो रही जिंदगी तो बार बार मिलेंगे, ना रही तो हरद्वार मिलेंगे। अंत में तो अस्थि विसर्जन वहीं होने वाला है। कुछ ऐसी समझ जो हमारे काम की हो उसको भी संभाल कर रखनी चाहिए, उसको भी संभाल कर रखनी चाहिए, ताकि समय में उसका उपयोग हो जाए और जीवन में शांति मिले। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने घर घर जाकर अध्यात्म की ऊंची समझ सभी को दी है। जैसे अभी बताया, 17,000 से अधिक गांवों में, 2.5 लाख से अधिक घरों में प्रमुख स्वामी जी महाराज गए हैं। पारिवारिक कलह प्रमुख स्वामी महाराज ने मिटाए हैं। एक आध्यात्म की समझ दी है। एक ही बात समझाई कि कर्ता भगवान है, आपने पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ करना भी है, प्रार्थना भी की है, परंतु भगवान की इच्छा से जो भी हुआ वो हमारे भले के लिए। भाई भाई के बंटवारों में स्वामी जी ने यही समझाया है। छोटे भाई को ये समझाया, तेरा बड़ा भाई है, उसका परिवार बड़ा है, थोड़ा ही हिस्सा उसको ज़्यादा जा रहा है, इसमें इतना कलह करने की जरूरत नहीं है, तेरा ही भाई है। और बड़े को ये समझाया है कि छोटा भाई है, परिवार अभी पल रहा है, पनप रहा है, उसको थोड़ा हिस्सा चला जाए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, तेरा अपना भाई है। और कोर्ट कचहरी में जाते हुए उस परिवारों को स्वामी जी ने बचाए हैं। और जो पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च होने वाले थे, भाई भाई अंदर अंदर ही ये वस्तु को समझ ले तो परिवार में शांति हुए बगैर रहती नहीं, शांति होती है। दूसरी बात स्वामी जी हमेशा कहते थे कि यदि भगवान की महिमा हम समझेंगे, कर्ता परमेश्वर है, वो सर्वोपरि है, उनकी मर्जी के बगैर सूखा पत्ता भी हिल सकता नहीं है। हमारे अंदर जितना भी सामर्थ्य है वो भगवान ने दिया हुआ सामर्थ्य है। इसलिए कभी भी जीवन में हमें किसी भी बात का अहंकार करना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही कुछ नहीं है। हम तो एक कण भी नहीं है। भगवान महान हिमालय है तो उसके सामने हम अणु भी नहीं है। भगवान महासागर है तो उसके सामने हम एक बूंद भी नहीं है। तो हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए, अहंकार ही सारी समस्याओं की जड़ है। प्रमुख स्वामी महाराज को हमारे एक संत ने एक पुस्तक दिया। वो पुस्तक फ्रेंच भाषा पढ़ने का था, सीखने का था। स्वामी जी ने उनको आदेश दिया था कि आप फ्रेंच भाषा पढ़िए, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, पहले इंग्लैंड से संत हुए थे। स्वामी जी के आगे वो पुस्तक लेकर आए कि मुझे आशीर्वाद लिख दीजिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको पूछा कि कौन सी भाषा में लिखूं आशीर्वाद, विनोद के भाव में पूछा। संत जानते हैं कि स्वामी जी मात्र 6 कक्षा तक पढ़े हैं, वो गुजराती भाषा ही बोलते हैं, गुजराती में ही लिखते हैं, क्वचित हिंदी बोल लेते हैं टूटी फूटी, अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु लिखते तो गुजराती में ही है। तो संत ने भी स्वामी जी के विनोद के भाव को परख लिया और विनोद में ही कहा कि स्वामी जी अंग्रेजी में आशीर्वाद लिख दीजिए। पुस्तक फ्रेंच की है, स्वामी जी गुजराती जानते हैं और संत कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी में आशीर्वाद लिख दीजिए। ऐसा सुंदर माहौल बना था। स्वामी जी ने हंसते हंसते वो पुस्तक अपने हाथ में लिया, फिर उस संत को ही कहा कि आप स्पेलिंग बोलिए, मैं आशीर्वाद लिखता। स्वामी जी अल्फाबेट तो जानते ही ये लिखना, तो उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे इतना लिख दीजिए, आई एम ब्लेसिंग यू। स्वामी जी ने कहा बोलिए। उन्होंने लिखवाया आई, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लिखा, ए एम स्वामी जी ने लिखा, ब्लेसिंग लिखा, यू लिखा, और फिर उनको वो पुस्तक वापस दी। जब उन्होंने अपने गुरुदेव के हस्ताक्षर, प्रमुख स्वामी जी के हस्ताक्षर अंग्रेजी में देखे, बड़े विभोर हो उठे। बोले स्वामी जी आपने इतना स्पष्ट और स्वच्छ लिखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाद में उन्होंने कहा कि स्वामी जी
बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन एक भूल की है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या भूल की है? उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने जो आई लिखा है वो छोटे वाला लिखा है। आई इज ऑलवेज कैपिटल, वो बड़ा है, तो पहला कैपिटल आई लिखना चाहिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि व्याकरण की परिभाषा को मैं नहीं जानता, परंतु जीवन में आई जितना छोटा होगा उतनी शांति अधिक होगी। आज परिवार में कलह अहंकार का है। आई इज ऑलवेज कैपिटल। सभी लोग अपनी अहंकार को ही इतनी महत्वपूर्णता देते हैं कि उसके कारण परिवार में कलह होता है। वो अहंकार के कारण मान प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है, और वो मान प्रतिष्ठा की, कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे बिठाए, कोई मेरा आदर सत्कार करे, मुझे पूछे। बाहर तो समाज में प्रतिष्ठा जितनी योग्यता है उस प्रकार से अवश्य मिलेगी, परंतु ये अपेक्षा वो घर में भी जब बनने लगे और घर में ऐसा नहीं होता है तो मन में बड़ा दुख होता है। एक बहुत अच्छे सज्जन LIC से डायरेक्टर पद पर से रिटायर्ड हुए, बड़ा अच्छा निखालस स्वभाव उनका। वो हमें कह रहे थे कि स्वामी जी इतने बड़े ओहदे पर बैठा था, मोटर कार से जाता था, दरवाज़ा कोई खोलता था, ब्रीफकेस कोई ले जाता था, वहाँ पर ऑफिस तक घंटी बजाई आ जाता था पानी चाय का पूछने के लिए। रिटायर्ड हो जाने के बाद एक समस्या हुई है कि घर वेले बैठा हूँ खाली, और अब घंटी बजाओ और बेटे की बहू तो आकर पूछेगी कि नहीं, और ऐसे घर में घंटी बजाकर किसी को बुलाया भी नहीं जाता है। परेशानी ऐसी है कि आदत बिगड़ी हुई है। ये मान सम्मान कभी मैं अपने आप पर निर्भर ही नहीं रहा। पद और ओहदे का मान, गुमान, अहंकार इतना दिमाग में चढ़ गया था कि उससे नीचे उतरना अब मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। तो जरूरत नहीं है तो भी घर में एक नौकर रखा है, इसलिए रखा है कि घंटी बजाए और वो आ जाए, पानी चाय ले आए। वो उठकर इतना कर सकता है घर में, परंतु ये हमारी आदत ने नहीं, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिला है, वो अहंकार ने हमें लकवा मार दिया है कि हम खड़े होकर अपना काम भी कर सकते नहीं है। ऐसी परिस्थिति ये है। इसलिए स्वमान वो बहुत जरूरी है, परंतु प्रत्येक स्थान पर सम्मान ही मिले वो जरूरत नहीं है। अपेक्षा ही ना रखे तो घर में शांति रहे। एक मन में भाव होता है कि मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, जैसा मैं कहूँ ऐसा ही घर में होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी समस्या है। छोटी छोटी बात होती है, परंतु मैं कहूँ ऐसी सब्जी बननी चाहिए, मैं कहूँ वही दाल बननी चाहिए, मैं कहूँ ऐसे ही कपड़े पर्दे फर्नीचर घर में आने चाहिए। समस्या है। और ये जब अहंकार में वो टकराते हैं और उसमें से जो चिंगारियाँ निकलती है और उसमें कोई हवा भर दे तो घर में आग लगती है, दिल में भी आग लगती है, सब जगह मन में भी आग लगती है, सब सुलगता हुआ ही नजर आता है। इसलिए अहंकार को कैसे हम बहुत विनम्र बनकर छोड़े, उसका त्याग करें, ये प्रयास मिलकर करना चाहिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ये कहते हैं, तो घर में शांति रहेगी। जितनी भगवान की महिमा समझेंगे उतना अहंकार कम होगा। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हकीकत में ये दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे इस दुनिया से गुजर चुके हैं। हमारा दिल्ली का लाल किला खाली पड़ा है, बड़े बड़े बादशाह रहते थे। 1555 के बाद के जितने भी आप इतिहास को देखें, मुगल आए, और ये लाल किले के प्राचीर में आज हम जो लोग देखते हैं किले, दीवाने आम दीवाने खास, उसके अंदर कितनी बड़ी महफिलें भरी जाती थी। और जो ठाठ बाट था उस समय का, दिल्ली का इतिहास पढ़ते हैं तो लोग उस समय आते थे, लाल किले में प्रवेश करते थे, 100 कदम दूर से आदाब हो हुजूर करते करते अंदर प्रवेश करते थे लाल किले में। और बादशाह जहाँ पर बैठे हुए थे
उस बादशाह की कालीन जो नीचे आती थी तो पहले बंदा जाकर उस कालीन को चूमता था। कुछ समस्या होती थी तो वजीर को बताता था, वजीर वजीर आजम को बताए और वजीर आजम बादशाह को बताए, और बादशाह के मन में हो तो जवाब दे, इच्छा ना हो तो जवाब ना भी दे, और ना भी दे तो भी उल्टे पैर, पीठ नहीं दिखाते थे, उल्टे पैर चलता था, आदाब हो 100 कदम तक फिर मुड़ कर जाता था। इतना ठाठ बाट था राजाओं का, बादशाहों का, सभी जगह। और उसमें दीवाने खास में जिसने बादशाह को मिल लिया वो तो अपने आप को खास समझता था और खास होता भी था। परंतु आज वही लाल किले की स्थिति देखिए, 50 रुपये में आप दीवाने आम में भी जा सकते हैं और दीवाने खास में भी जा सकते हैं। बादशाह गुजर गए, किले पड़े रह गए, किसी का कोई अभिमान नहीं रहा। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उसकी गुर्बत पर। तो एक कोई रहा नहीं। बड़े बड़े बादशाह जो गुमान करते थे, अभिमान करते थे, मौत ने एक ऐसी थप्पड़ मारी, एक ऐसा तमाचा झड़ दिया कि वो बड़ी हस्ती अपने आप को मानने वाला मिट्टी का ढेला बन गया, और उस मिट्टी के ढेले पर घास निकल आई और परसों कोई गधा चरने लगा। ये अस्तित्व है हमारा, ये वास्तविकता है। इस संसार में कोई रहने वाला नहीं है। प्रभु की इच्छा से, उनकी कृपा से इस माटी के अंदर प्राण फूंक दिए है तो हंसती है, रोती है, रीझती है, रूठती है, खाती है, पीती है, नाचती है, सब कुछ वो माटी में प्राण भरे है तब तक है। आत्म तत्व निकल गया, बाद में वो माटी में ही विलीन होती है। तो हम जिस पर अभिमान करते हैं वो तो माटी है। चैतन्य हमारा वास्तविक स्वरूप है जो आत्मा है, और आत्मा रूप होकर, अक्षर रूप होकर, ब्रह्म रूप होकर हमें पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी है, आत्मा रूप होकर परमात्मा की भक्ति करनी है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। यदि इस लक्ष्य को हमने समझ लिया और इस लक्ष्य की तरफ पूरा परिवार वर्धमान हो, रोज घर में सत्संग हो। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे घर सभा एक मौलिक प्रदान है, पूरे विश्व को मौलिक प्रदान है प्रमुख स्वामी जी महाराज का घर सभा। डॉक्टर साहब अभी हम थोड़ी बात कर रहे थे, घर सभा मतलब क्या कि घर के सभी सदस्य साथ में बैठकर रोज 15-20 मिनट आधा घंटा सत्संग करें, भगवान की धुन प्रार्थना करें, शास्त्र का पठन करें, और साथ में मिलकर छोटा बड़ा कोई भी मन मुटाव हो तो सौहार्दपूर्ण भाव से उसको सुलझाने का प्रयास करें। और घर में ये प्रक्रिया रोज जो हो जाए तो वो मन मुटाव कोई दरार नहीं पड़ेगी, वो दरार खाई में नहीं बदलेगी, जीवन में शांति होगी, दूरियां नहीं बनेगी। आज इतनी दूरियां बन रही है, और पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी ने अभी बताया कि कितने वैर का भाव परिवार में परस्पर हो रहा है। तब उसको मिटाने के लिए, पाठ करने के लिए हमें घर सभा शुरू करनी चाहिए। प्रयोग शुरू करें आप, थोड़ा समय परिवार के लिए निकालें। सुबह उठे तब से रात तक काम तो है ही है और करना भी है, कर्तव्य भी है, परंतु परिवार के लिए तो समय निकालना चाहिए। स्वामी जी कहते थे कि परिवार में भी खास करके बच्चों के संस्कारों के लिए बहुत ही जरूरत है कि ध्यान रखें। आज के समय में उसकी अति आवश्यकता है कि बच्चों के संस्कार अच्छे बने रहें। आपके घर में आपके बेटे बेटी है, पोते पोती है, छोटे बालक हो गए। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे कि यदि आपने अपनी संतान को संस्कार दिए धर्म के तो संतति और संपत्ति दोनों बच जाएंगे, और यदि जो बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो संतति और संपत्ति दोनों गंवाने की बारी आएगी। वो हकीकत है। जो वृक्ष अपनी जड़ों से कट गया वो एक दिन फर्नीचर बन जाता है। यदि हमने हमारी संतान को परंपरा, संस्कृति और मूल्य की जड़ों से नहीं जोड़े, अध्यात्म की जड़ों से नहीं जोड़े, तो एक दिन वो फर्नीचर बन जाएंगे। आईटी का इंजीनियर हो जाएगा बेटा, वकील बन जाएगा,
वो बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, परंतु यदि परंपरा और अध्यात्म की जड़ों के साथ नहीं जुड़ा तो वो फर्नीचर बनकर रह जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, एक बात याद रखे, फर्नीचर में कभी फल लगते नहीं है, उपयोग में आएगा, शोभा की अभिवृद्धि करेगा घर में, और उसमें विदेश पढ़कर आया तो महंगा फर्नीचर खाली देखने में काम लगता है, कहीं पर उपयोग छोटा बड़ा आधा घंटा बैठने में होता है, छांव नहीं मिलती और फल नहीं मिलता। हमें जो शीतलता की अपेक्षा होती है वो नहीं मिलती, उसके लिए हमें ही ये घर सभा का प्रारंभ करना चाहिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्होंने घर घर जाकर जो कार्य किया है, वनवासी क्षेत्र में जाकर जो कार्य किया है, विश्व में जाकर जो कार्य किया है, उसमें हमेशा सभी को भगवान के साथ जोड़े हैं। किसी को वहम, कुरीति, अंधश्रद्धा और फरेब में से स्वामी जी ने बाहर निकाले हैं और पारिवारिक रूप से ये मूल्य का सिंचन करके पूरे समाज का निर्माण, चरित्रवान समाज का, एक सद्गुणी समाज का निर्माण करने का बहुत सुंदर पुरुषार्थ प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किया है, और उसका दर्शन आज हमें होता है। हम सभी दिल्ली वासियों पर तो प्रमुख स्वामी महाराज की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस महान अक्षरधाम की भेंट दिल्ली वासियों को दी। आज लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड ये दिल्ली का अक्षरधाम है। इतना महान मंदिर जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय उत्सव परंपरा, भारतीय कला, भारतीय प्रज्ञा, भारतीय मेधा, भारतीय चिंतन, ये सभी का समावेश एक साथ किया, और ऐसा एक सुंदर 100 एकड़ की धरती पर मात्र 5 वर्ष की समयावधि में इतना सुंदर कार्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कर दिया। ये हम सभी का सौभाग्य है। और यहाँ हर रविवार को सत्संग होता है, प्रत्येक रविवार को 5:15 बजे शाम को, 5:15 बजे से 7:15 बजे तक 2 घंटा इसी सभा खंड में कोई भी आ सकता है, अपने परिवार के साथ आप आ सकते हैं। 2 घंटा सत्संग होता है, और ऐसी पारिवारिक जीवन को लेकर, आध्यात्मिक जीवन को लेकर खूब प्रेरक बातें पूज्य संतों के मुख से हमें मिलती है, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी वो हमें प्राप्त होती है। उसका अवश्य लाभ लें। आप लोग तो दिल्ली में रह रहे हैं तो इसमें अवश्य लाभ लेना चाहिए। 7:15 बजे तक ये सत्संग चलता है हर रविवार को। फिर भगवान की आरती होती है, और आरती के बाद सभी भोजन प्रसाद यहीं पर लेकर अपने घर जाते हैं, ताकि घर जाकर भी किसी को रसोई बनाने की चिंता ही नहीं। ऐसा सुंदर आयोजन स्वामी जी ने प्रत्येक रविवार को यहाँ पर किया है, तो उसका अवश्य हम लाभ लें। जीवन में सत्संग महत्वपूर्ण है, सत्संग से हम जुड़ेंगे तो परिवार में अपने आप शांति स्थापित होगी। क्योंकि स्वामी जी एक बात कहते थे कि मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा यदि जो कोई हो तो वो सच्ची समझ है, और वो सच्ची समझ हमें सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपक्रम में आज हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कुछ मित्रों यहाँ पर पधारे परिवार सहित, और ये सुंदर कार्य में सम्मिलित हुए हैं। यही संदेश को आज आप प्रसारित कर सकते हैं। अभी एक सुंदर आयोजन प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहा है कि पारिवारिक शांति के एक सुंदर कार्यक्रम को लेकर, मूल्य और संदेश को लेकर संतों घर घर पधरामनी करते हैं। संतों के चरण घर घर पड़े, 15-20 मिनट तक संत घर में बैठते हैं, आपके पारिवारिक शांति के लिए स्वयं संत ठाकुर जी को, भगवान को प्रार्थना करते हैं, परिवार के मूल्यों को लेकर चर्चा करते। कोई भी दुर्व्यसन हो, गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, मांसाहार, तो उससे मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं, और प्रेरक बातों से हमारे जीवन में प्रकाश देते हैं। तो ऐसे संतों का पदार्पण का भी एक सुंदर, पवित्र चातुर्मास में संत घर में आए और आशीर्वाद दे, प्रार्थना करें, ऐसे सुंदर आयोजन भी चल रहे हैं। उसमें भी जिसको सहभागी बनना हो, सम्मिलित होना हो, और वो चाहता है कि इस प्रकार से हमारे घर भी संत के चरण पड़े, अक्षरधाम से संत पधारे, तो आज ही यहाँ पर हमारे यहाँ पर बैठे हुए हरिभक्त है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसको आप भरकर, अथवा तो हमारे कपूर साहब को और अन्य जो मित्र है वो हमें सीधा संपर्क करा सकते हैं। तो वहाँ पर आपके कहने पर, आपकी और संतों की अनुकूलता को देखकर संत की पधरामणी का, पदार्पण का, ठाकुर जी की प्रार्थना का एक सुंदर आयोजन है,
उसमें भी आपको जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आप सत्संग का लाभ लें और ये पारिवारिक मूल्यों को लेकर कुछ बातें आज जो हुई है उस बातों को हम सभी जीवन में आत्मसात कर सके और इस प्रकार के साथ सत्संग में नियमित रूप से जोड़कर भी अपने आप को धन्यता का अनुभव करा सके, ऐसा एक सुंदर माहौल बना है। तो हम प्रमुख स्वामी जी महाराज के खूब खूब आभारी है जिन्होंने अक्षरधाम दिया। और प्रमुख स्वामी महाराज के अनुगामी और आज प्रमुख स्वामी जी महाराज जिनको अपना सर्वस्व अर्पण करके गए, ऐसी संतता की परम पवित्र मूर्ति वो हमारे प्रकट गुरुदेव, वर्तमान गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, उनके चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद आप सभी पर रहे, आप सभी खुद तन मन धन से सुखी बने, सुख शांति समृद्धि रहे, सभी का स्वास्थ्य निरामय रहे और हमेशा आपका उत्कर्ष हो। परम पूज्य गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज लगभग 2 महीने